गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टडी किए हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन भी बुक का बताया गया था, एक्सरसाइज 11.4 से 1 से लेकर 6 तक। तो उसमें आप भी बना सकते थे, उसमें कुछ चेन रूल का ही मिक्स क्वेश्चन था। तो आप सभी ब्रांच को रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट ब्रांच से 11.1 से 10 क्वेश्चन बना लेना है, 11.2 से 10 क्वेश्चन बना लेना है और 11.3 से 10 क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, तो रिवीजन रहेगा ना, तो आपको आगे ब्रांच पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से उसको सॉल्व कर दीजिएगा और अपने सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और आप देखते होंगे बनाने के बाद आपसे भी बन जाता है। बाकी मेरे द्वारा भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया गया है, तो जहाँ भी आपको दिक्कत है तो आप उसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 7 नंबर है बुक का, एक्सरसाइज 11.4 का, एक्सरसाइज 11.4 से। ठीक है, और केसी सिन्हा बुक से। ठीक है, तो 7 नंबर में प्रूव करने के लिए दिया गया है, तो उसको बता करके आज हम लोग नया ब्रांच डिफरेंशिएशन का पढ़ने वाले हैं। तो 1-2 क्वेश्चन उसमें है, तो आपको बता दिया जा रहा है। तो 7 नंबर में है, इफ x इक्वल टू y log xy, तब बोला है प्रूव करके बताइए। सो दैट dy by dx इक्वल टू y इंटू x माइनस वाई, इंटू x माइनस वाई बाय x इंटू x प्लस वाई। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है? सॉल्व गिवन x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए। ठीक है, इतना प्रूव करना है। बोल रहा है क्या, यदि x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई है, तब प्रूव करके बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसको डीसी करते हैं। डी एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई लॉग एक्स वाई बाय डी एक्स। तो आपको लग रहा है कि y अलग है और log एक्स वाई अलग है, ये log पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई। ठीक है, तो u इंटू किस पे टूटेगा? v पे, तो इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? v। लगा देंगे फार्मूला u इंटू v का, तो u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाय डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन। चलिए, ये डी एक्स बाई डी एक्स है इक्वल टू y और u इंटू भी, y बाहर डिफरेंशिएशन log एक्स वाई का, फिर डी एक्स। चलिए, प्लस log एक्स वाई बाहर डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स का। चलिए, तो 1 इक्वल टू वाई। अब इसको चेन रूल सेट कीजिए। लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है? एक्स वाई। डी के साथ क्या होगा? एक्स वाई, डी एक्स वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग एक्स वाई फिक्स है और डी वाई बाई डी एक्स से रह गया।
चलिए, तो 1 इक्वल टू वाई, बोलिए तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। x के जगह बोलिए क्या है, x के जगह xy है, तो 1/ क्या हो जाएगा, xy। फिर बोलिए, और ये पूरा गुणम है तो यहाँ पर ब्रैकेट का सिंबल दे देते हैं, फिर इसको तोड़ेंगे u इंटू वी पे, क्यों, x और y प्रोडक्ट में है, तो x बाहर, डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस y बाहर dx/dx। चलिए प्लस, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या कर देंगे, log xy, और ये क्या हो गया, dy/dx। चलिए अब आगे डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 1 इक्वल टू, ये y कैंसिल हो गया तो 1/x, फिर क्या, x dy/dx प्लस y dx/dx 1। चलिए प्लस log xy dy/dx। फिर बोलिए तो 1 इक्वल टू, गुना करते हैं 1/x इंटू x dy/dx। इसको 1/x को इससे मल्टीप्लाई किए, x dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर बोलिए तो प्लस 1/x इंटू वाई प्लस log xy इंटू dy/dx। यहाँ भी x कैंसिल हो रहा है, तो बोलिए मेरे दोस्तों क्या बच रहा है, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू dy/dx प्लस y/x प्लस log xy इंटू dy/dx। ठीक है, अच्छा देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू वाई रहता है ना, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू x, या x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 3 रहेगा, तो हम इसको y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि राइट वालों को लेफ्ट लिख देते हैं और लेफ्ट वालों को राइट लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो इक्वल लिख देते हैं, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला सभी टर्म को लेफ्ट लिखते हैं, dy/dx प्लस y/x प्लस log xy इक्वल टू 1। ठीक है, या सबको लेफ्ट लाएंगे तो माइनस होगा, और 1 राइट जाएगा तो माइनस होगा, फिर माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो फिर वही हो जाएगा, जैसा आपको इच्छा हो, जिस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर जिस टर्म में यहाँ dy/dx भी होगा साथ में, dy/dx इक्वल टू 1, तो जिस टर्म में dy/dx लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, और जिसमें dy/dx नहीं लगा है उसको राइट रखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल यूज कर दिए, तो dy/dx प्लस log xy और इक्वल टू 1 माइनस y/x, इसको राइट भेजे, प्लस से माइनस हो गया, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, 1 प्लस log xy इक्वल टू x एलसीएम x माइनस y dy/dx। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग को जो है ना प्रूफ में y इंटू एक्स माइनस वाई है, ठीक है, तो इसको डिवाइडेड कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई, जा करके डिवाइड होगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस log xy। ठीक है, और पूरे में ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ। चलिए, तो हम लोग को प्रूव करना था y इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ x माइनस वाई तो है, y इंटू एक्स माइनस वाई और x इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन हम लोग को x माइनस वाई तो ऊपर आ गया, y नहीं आया, और ये log नहीं है, तो log को हटाना है, तो चलिए बाय 1 से पुट कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो क्या है, x इक्वल टू वाई log xy,
तो हम बोलिए तो एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स वाई। तो लॉग एक्स वाई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय एक्स 1 प्लस लॉग एक्स वाई का वैल्यू क्या, एक्स बाय वाई। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई है बाय एक्स है, एलसीएम लेंगे तो वाई आएगा एलसीएम, और वाई प्लस एक्स। चलिए अब इसको उल्टा दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई उलट जाएगा तो वाई हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स से कौन मल्टीप्लाई रह गया, एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया, प्रूफ डायरेक्ट कर दिए। वाई यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, वाई में एक्स रह गया, फिर एक्स माइनस वाई, इसको एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, प्रूव हो गया। चलिए एक बार मेरी बात को और समझिए, एक बार फिर से समझाया जा रहा है आपको। बोल रहा है कि यदि x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई है तब प्रूव करके बताइए। इसका आंसर नहीं देगा बुक में, इसलिए प्रूव करने बोला है। यही डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये सब क्वेश्चन AIEEE में जेईई मेंस में भी पूछता है, ऑप्शन में देगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी। तो x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई है, इक्वेशन 1 माने, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डी एक्स बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स वाई, तो y अलग है, लॉग पे एक्स वाई डिपेंड कर रहा है ना, तो ये एक फंक्शन हुआ लॉग का, लॉग एक्स वाई। तो इसको u इंटू भी देखे एक्स वाई लॉग एक्स वाई आपस में गुणा में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको u माने y को और log x y को भी, तो u इंटू भी तोड़े, u बाहर y बाहर, डिफ्रेंशिएशन log x y बाई डी एक्स प्लस भी की जगह कौन है log x y, u की जगह डी वाई बाई डी एक्स। इधर तो आप जानते हैं डी एक्स बाई डी एक्स 1 और y और log का डिफ्रेंशिएशन, चैन रूल सेट कर दिए, log पे एक्स वाई डिपेंड कर रहा है तो डी के साथ क्या लिखे एक्स वाई, फिर यहाँ डी एक्स वाई बाई डी एक्स। चलिए फिर log एक्स वाई बाहर, डी वाई बाई डी एक्स में ही रह गया, तो 1 इक्वल टू वाई और log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स, एक्स के जगह क्या है एक्स वाई, तो 1 बाय एक्स वाई। फिर इसको u इंटू भी तोड़े, ये पूरे इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, इसलिए ब्रैकेट घेर दिए, x बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, log एक्स वाई बाहर डी वाई बाई डी एक्स। चलिए तो 1 इक्वल टू 1 बाय वाई बाई कैंसिल, तो 1 बाई एक्स बचा, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में, तो 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 बाई एक्स को x डी वाई बाई डी एक्स से, फिर प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई log एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगला स्टेप में 1 रह गया और ये क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, 1 इंटू वाई वाई बाई एक्स और log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद क्या किए, सब टर्म को लेफ्ट लिख दिए और 1 को राइट भेज दिए, या इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, राइट भेजेंगे तो माइनस में, कॉमन लेंगे तो वही हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को टर्म को एक जगह कर लिए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ था, तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, छोटा छोटा बात, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तो चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड, पहले से ये डी वाई बाई डी एक्स है, log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड 1 है, 1 को इसको भेजे वाई बाई एक्स को, तो माइनस वाई बाई एक्स हो गया प्लस से, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस log एक्स वाई, और ये एलसीएम लिए x, तो x इंटू 1 एक्स माइनस वाई बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर गुना में है 1 प्लस log एक्स वाई, उधर जाके भाग में हो गया, x से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद देखे हम लोग को प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए प्रूव नहीं हो रहा था, तो log एक्स वाई का मान फिर क्वेश्चन से ही पुट कर दिए, x इक्वल टू वाई log एक्स वाई है, तो log एक्स वाई का मान x बाई वाई हो गया, यहाँ ला करके पुट कर दिए x माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स वाई के जगह क्या x बाई वाई। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे एलसीएम लिए, ऊपर वही रह गया x माइनस वाई और x, उसके बाद एलसीएम लिए तो y एलसीएम आया, तो y इंटू 1 तो y प्लस एक्स बाई वाई। इसके बाद y जो है ना भाग में है, गुना में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो y इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसको एक्स प्लस वाई भी लिख दिए, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, तो चलिए आप इसको लिखिए,
और आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वो तो आपसे बन भी गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी बात पढ़ाया जाता है, जितना भी डिफरेंशिएशन का ब्रांच, सब रिवीजन करते जाइए, है ना। सब एक्सरसाइज से 10-10 क्वेश्चन बनाना है, तो आपके दिमाग में ही रहेगा, आप भूलिएगा नहीं, और ईमानदारी से आप लोग बनाइए। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, तब हम लोग नेक्स्ट ब्रांच चालू करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एट नंबर क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x, फिर प्लस है रूट अंडर log x, और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तब बोल रहा है प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू 2y माइनस 1। तो ऐसा वाला आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, जब इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा रहे थे, तो उसी समय आपको बता दिए थे। तो चलिए आपसे बन भी गया होगा, ऐसा एग्जाम्पल भी दिए थे जब रूट टाइप का इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा रहे थे। y इक्वल टू क्या है बोलिए, रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर इसी रूट में रूट log x, फिर प्लस रूट log x, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो जहाँ से रिपीट करता है वहाँ से क्या मान लेते हैं हम लोग, जहाँ से रिपीट करता है वहाँ से क्या मान लेते हैं, y। चलिए जहाँ से रिपीट करता है वहाँ से हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो इसको y लेट कर दिया गया, आपके हिंट में भी दिया हुआ है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, log x प्लस y। अब इसको बोले थे स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर log x प्लस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस y। चलिए अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इसको डीसी कर देंगे दोनों साइड। तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए 1 बाई एक्स इंटू 2y माइनस 1, और ये क्या हो गया प्रूव। तो ऐसा आपको पहले भी पढ़ा दिए थे, ठीक है, वहाँ भी एग्जांपल दिए थे लॉग के भी सेक्टर में। तो जहाँ भी मिलेगा आप इसको आसानी से बना दीजिएगा, बहुत आसान है। तो आप इसको लिख लीजिए।
तो चलिए क्वेश्चन आपको और बता दिया जाएगा। उस दिन वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो आप समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में जो था शुरू में, बहुत आसान है। इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाय dx, रूट के अंदर e पे पावर रूट x है बाय dx, तो d रूट के अंदर e पे पावर रूट x है, तो चले जाएंगे कौन फार्मूला पे, रूट x पे, d के साथ x है 1/2 रूट x, यहाँ सेट रहता है। तो रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है, e पे पावर रूट x, फिर e पे पावर रूट x और d के साथ रूट x, फिर d रूट x बाय dx। चलिए, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x के जगह e पे पावर रूट x। चलिए, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल का e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर x, तो e पे पावर रूट x ही रह गया और रूट x का 1/2 रूट x। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e पे पावर रूट x ही हो गया बाय 2 × 2 4, ठीक है। उसके बाद ये दोनों रूट में ही है, तो x × e पे पावर क्या लिख सकते हैं, रूट x हो गया। देखिए, ये भी रूट में है e पे पावर रूट x, और ये x भी रूट में है, तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गया, x × e पे पावर रूट x, और e पे पावर रूट x बाय 4 × x × e पे पावर रूट x, या इसको 1/4 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और समझिए, y = रूट e पे पावर रूट x है, dy बाय dx निकालना है, तो रूट अंडर e पे पावर रूट x है dx, तो रूट के भीतर में जो डिपेंड करता है ना, उसको यहाँ d के साथ हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ लिखे ऊपर चैन रूल लगा दिए, e पे पावर फिर रूट x डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पर e पर x रहता है, तो यहाँ सेट रहना चाहिए, तो रूट x था, यहाँ भी रूट x, फिर e पे पावर, फिर यहाँ रूट x बाय x, ऐसा फार्मूला ही होता है 1/2 रूट x। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, x के जगह e पे पावर रूट x था, e पे पावर x का e पर पावर x है, रूट x का 1/2 रूट x, उसके बाद गुना कर दिए 1 × e पे पावर रूट x × 1, तो e पे पावर रूट x 2 × 2 4, और ये जो है x, ये e पे पावर रूट x, ये भी रूट में है, और ये रूट x, आपस में दोनों गुना हो गया, तो x × e पे पावर रूट x लिख सकते हैं, या इसको रूट x × रूट अंडर e पे पावर रूट x अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों को एक ही रूट में लिख दिए, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लीजिए। तो ये सब बेसिक था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो क्वेश्चन है ना, वो लगभग बेसिक ही था, ठीक है। अब हम लोग को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है, तब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या है। तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक बनेगा, है ना। तो 9 के बाद आप बना सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके आगे के लिए ब्रांच पढ़ाया जा रहा है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ब्रांच नंबर 6, ब्रांच 6, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लघुगणक अवकलन। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे अब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, या लॉगरिथम डिफरेंशिएशन बोलिए, ठीक है। तब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, तो पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन, द derivatives of the function
द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ एक्स पे पावर, एफ एक्स पे पावर जी एक्स, एफ एक्स पे पावर जी एक्स है ना। दैट इज, आई को दैट इज पढ़ते हैं, दैट इज वेरिएबल पे, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और एफ एक्स पे पावर जी एक्स प्लस, प्लस हो या माइनस हो, यू एक्स पे पावर वी एक्स, वेयर एफ एक्स जी एक्स यू एक्स एंड वी एक्स आर वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, वेरिएबल फंक्शंस, वेरिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स। It cannot be found derivative, it cannot be found derivatives directly, it cannot be found derivative directly, and hence h है, and hence in such a cases, and hence in such a cases, in such a cases we taking logarithm, in such a cases we taking logarithm on both side, in such a cases we taking logarithm on both side for solve के लिए, बाय यूज कर देना है log a पर पावर n इक्वल टू n log a, ठीक है, एंड देन तब उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड by using previous branch, by using previous branches of differentiation, ठीक है, and in the time और अंतिम समय में पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ y फ्रॉम क्वेश्चंस, we get value of dy by dx। चलिए तब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग सीख जाइएगा बहुत अच्छा से। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर cos x, then
फाइंड dy बाय dx। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दैट इज कह सकते हैं वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको ब्रांच नंबर 6 पढ़ाया जा रहा है। तो ब्रांच नंबर 6 का नाम है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो पहले इसके बारे में हम जो लिखना था डिस्कशन लिख दिए। भाषा से कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में हम लोग को कोई लैंग्वेज याद नहीं करना होता है, ना ही कोई डिफिनेशन याद करना होता है। बशर्ते आपको जो फार्मूला था डिफरेंशिएशन का, बेसिक फार्मूला जो 1 to 27 बताए थे, उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसी के माध्यम से आप देखें डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल फर्स्ट एक्सरसाइज बना। दूसरा एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों मिक्सचर था, ठीक है। और थर्ड ब्रांच हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स और वाई के बीच लगातार रिलेशनशिप था, मिक्सचर रिलेशनशिप था, चाहे वो प्लस में था, माइनस में था, गुणा में था, भाग में था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, जो भी था वहाँ हम लोग सॉल्यूशन देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज में, जिसमें कि रूट टाइप का क्वेश्चन था, लगातार रूट में फंक्शन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इस प्रकार था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 5 ब्रांच पढ़े। 5 ब्रांच में हम लोग क्या देखे कि कांस्टेंट पे पावर क्या था, वेरिएबल था। कैसा था, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट था उस पर पावर x लगा हुआ था इनवॉल्विंग, तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल था। तो जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल था, कांस्टेंट भी 2 तरह से वहाँ पे था, एक था नेचुरल, एक था जनरल। तो हम लोग देखे कि 5 ब्रांच में भी पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म का डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे, ठीक है। अब हम लोग को ब्रांच नंबर 6 में जो पढ़ना है ना, तो यहाँ पढ़ना हम लोग को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में कैसा क्वेश्चन होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में होता है, अब उसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छा से कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसा रहेगा, कि हम लोग उसको देख करके पकड़ लेंगे ये क्वेश्चन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का है। यदि हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पे भी 10 एग्जाम्पल दे देंगे तो आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का कैसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देख करके आप उसको टैली कर लीजिएगा कि ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्या है, क्वेश्चन है। तो अब समझेंगे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो लिखे हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं लघु गणक अवकलन, ठीक है। तो किसको कहते हैं, तो डिफिनेशन, तो द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, लिखा हुआ है द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f(x) पे पावर gx, दैट इज वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और फिर f(x) पे पावर gx प्लस माइनस ux पे पावर vx, ठीक है। या तो ऐसे भी रह सकता है f(x) पे पावर gx, लेकिन जब भी रहेगा ना f(x) भी वेरिएबल और gx भी वेरिएबल, या इसके बीच में क्या रह सकता है f(x) पे पावर gx प्लस माइनस ux पे पावर vx, आगे भी हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है। तो और भी दे सकते हैं हम लोग px पे पावर qx, है ना। पहले हम लोग ये 2 का कॉम्बिनेशन सीखेंगे। जब पहले तो हमको फर्स्ट कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा f(x) पे पावर gx, जिस फॉर्म में आपको एग्जांपल भी दिए हैं y इक्वल टू साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है। तो यहाँ भी साइन में x लगा हुआ है, यहाँ भी कॉस में x लगा हुआ है, तो साइन एक्स भी वेरिएबल है, कॉस एक्स भी वेरिएबल है। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसा ब्रांचेज पढ़ेंगे कि जिसमें वेरिएबल पे पावर क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, जब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन लगातार वेरिएबल पे पावर क्या हो, वेरिएबल हमेशा मिलेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो जब देखेंगे कि क्वेश्चन में वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो वो किसका क्वेश्चन होगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का, ठीक है। यदि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल था,
कांस्टेंट पे पावर यदि वेरिएबल था तो हम समझते थे ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन जब देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है लगातार तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि जहाँ एफ एक्स जी एक्स यू एक्स और वी एक्स जो होगा ना वो वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स होगा। वो एक्स का कैसा फंक्शन होगा, वेरिएबल। तो एफ एक्स के जगह साइन एक्स है, जी एक्स के जगह क्या है, कॉस एक्स है। तो बोला है कि ये सब जो होगा ना सभी होगा एक्स का वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, कह रहा है कि इट कैन नॉट बी फाउंड डेरिवेटिव्स डायरेक्टली। कह रहा है कि जब हम देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा तो इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। एंड हैंस इन सच ए केसेज, कह रहा है कि तब इस केसेज में वी टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तब इस केसेज में जब देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा तो इस केसेज में हम लोग दोनों साइड क्या कर देंगे, लॉग लगा देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाय यूज, और उसके बाद यूज कर देंगे लॉग ए पर पावर एन इक्वल टू एन लॉग ए का फॉर्मूला। एंड देन कह रहा है कि तब उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, करे कि बाय यूजिंग प्रीवियस ब्रांचेज, और पीछे का जो भी ब्रांच पढ़े हम, चाहे वो चेन रूल हो या फिर क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन हो या इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, जो भी पढ़े उसका क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, प्रीवियस ब्रांच का यूज कर देंगे ऑफ डिफरेंशिएशन का। करे कि एंड इन टाइम, करे और अंतिम समय में हम वैल्यू ऑफ वाई पुट द वैल्यू ऑफ वाई, अंतिम समय में वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तब हम लोग को क्या हो जाएगा, फ्रॉम क्वेश्चन से तब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसका एक बार मैं हिंदी बोल देता हूँ, तो जिस भी विद्यार्थी को हिंदी लिखना है तो आप हिंदी लिख लीजिएगा, फिर हम इसको तोड़ करके एक एक लाइन एक एक पार्ट आपको समझाते हैं और कुछ बात बोलेंगे, आप अपने दिमाग में ले जाकर उसको सेव कर दीजिएगा और वो आप भूलिएगा नहीं। तो इसका हिंदी यदि कोई लिखना चाहते हैं तो लिखा हुआ है द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, इसका हिंदी लिखिएगा तो एफ एक्स पे पावर एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स के फॉर्म के फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, दैट इज वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, चर पे पावर चर। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स पे पावर जी एक्स तथा एफ एक्स पे पावर जी एक्स तथा एफ एक्स पे पावर जी एक्स प्लस माइनस यू एक्स पे पावर वी एक्स के फॉर्म का, यानी कि रूप के फलनों का अवकलन, जहां एफ एक्स तथा एफ एक्स जी एक्स यू एक्स और वी एक्स एक्स का वेरिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हिंदी हो गया, एक्स का वेरिएबल फंक्शन होता है। तो कह रहा है कि इस फॉर्म का, चलिए उसके बाद लिखेंगे फिर इट कैन नॉट बी फाउंड डेरिवेटिव डायरेक्टली, इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली रूप से नहीं निकाल सकते हैं। एंड हैंस इन सच ए केसेज, और इस केसेज में हम लोग लॉग लगा देंगे दोनों साइड। ठीक है, दोनों से इस केसेज में हम लोग दोनों साइड लॉग लगा देंगे सॉल्यूशन करने के लिए। बाय यूज, तब यूज कर देंगे लॉग ए पर पावर एन इक्वल टू एन लॉग ए। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे इसे x के सापेक्ष दोनों तरफ, और पीछे का ब्रांच का प्रयोग करते हुए, और अंतिम समय में हम लोग y का वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर देंगे, तब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाता है। ठीक है, तो आप हिंदी अपने मन से बना के लिख सकते हैं या आप समझ जाइए। तो हिंदी से तो कुछ नहीं होगा, बशर्ते एक बार और मेरे द्वारा समझाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरी बात को, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स है तब क्या निकालिए, डी वाई बाय डी एक्स। देखिए लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में आपको दिमाग में कैसा बात याद रखना है, किस रूप से मैसेज आपको हम कर देते हैं। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तब होगा जब फंक्शन लगातार क्या रहेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। जैसे देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स है तब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। अच्छा बोलिए, तो ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स ये आपका क्या हुआ एफ एक्स, और ये क्या हुआ आपका कॉस एक्स जी एक्स। तो दोनों क्या है बोलिए, दोनों वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल। तो देखिए मेरी बात समझिए, तो हम लोग पहले पढ़े थे एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन, क्या पढ़े थे बोलिए, 4x क्यूब। यहाँ पर x वेरिएबल था, 4 कांस्टेंट था,
तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट आसानी से पढ़े। उसके बाद पढ़े साइन पे पावर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 साइन पे पावर 5x। फिर पावर खत्म होता था तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। तो यहाँ साइन x वेरिएबल था और 6 कांस्टेंट था, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट ये हम लोग चेन रूल में ही पढ़े पावर टाइप में। उसके बाद हम पढ़े 5 नंबर ब्रांच में डिफरेंशिएशन किसका बोलिए, 2 पे पावर साइन x का, 2 पे पावर साइन x का। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 पे पावर साइन x इंटू लॉग 2, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े, cos x। तो इस कंडीशन में फिर हम लोग क्या पढ़े, e पे पावर 10x, e पे पावर क्या पढ़े 10x। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर 10x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फिर 10 का सेक स्क्वायर x। अच्छा आपको एग्जांपल दिए, फिर आपका बुक भी सॉल्व करवाए 1 to 8। तो देखे पहले हम क्या पढ़े चैन रूल में, वेरिएबल पे पावर क्या था कांस्टेंट, x वेरिएबल 4 कांस्टेंट, तो हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर देते थे। फिर देखे साइन x वेरिएबल 6 कांस्टेंट, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे आसानी से। फिर हम लोग 5वां ब्रांच पढ़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 2 पे पावर साइन x, तो a पर पावर x log a, तो 2 पे पावर साइन x log 2, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहाँ था वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। फिर पढ़े कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, फिर पढ़े ई कांस्टेंट 10x वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। तो ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े। तो इधर का जो पढ़े तो वहाँ देखे हम लोग सिंपल चैन रूल का क्वेश्चन था। फिर जब देखे इसको उल्टाए, तो जब इसको उल्टाए पहले था वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, x वेरिएबल 4 कांस्टेंट, साइन वेरिएबल साइन x वेरिएबल 6 कांस्टेंट। फिर इसको उल्टाया गया 2 पे पावर साइन x, और फिर क्या किया गया कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल क्या गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। ठीक है, अब जो है अब हम लोग को क्या आ गया, साइन x भी वेरिएबल, इस पे पावर cos x भी वेरिएबल। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यदि कोई कहेगा कि cos x इंटू साइन x पे पावर cos x -1, कि ये पावर वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, या इसको कोई कहेगा कि इस पे लगा दीजिए साइन x पे पावर cos x इंटू लॉग साइन x, फिर साइन का cos x। कोई ये सोचेगा तो ये दोनों जो है ये गलत ही नहीं बल्कि क्या है, महा गलत है। क्यों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ये गलत नहीं है, महा गलत है। क्यों कि ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो हम लोग को ऐसा प्रोसेस होता था वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट के लिए तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना महा गलत है, तो आप लोग इसको भूल से भी ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, तो इसका a पर पावर x log a पर तोड़े, इसको यदि यहाँ पर कहिएगा इसको भी तोड़ दीजिए, a पर पावर x log a, फिर cos का डिफरेंस, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये भी गलत है। वो मेरे दोस्तों वो होता था कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के लिए, ठीक है, या वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो कोई पूछेगा, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यदि ऐसा ही रहेगा कि कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए 2 पे पावर ऐसा रहेगा a, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो जब कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट होगा, कोई पूछेगा कि ठीक है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन रहेगा तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन समझेंगे, यदि कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट रहेगा, यदि मिस्टेक से भी आपको आ जाए a/b पे पावर m/n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 आप बोलिएगा डायरेक्ट मेरे दोस्तों। ठीक है, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। लेकिन हम लोग को पढ़ना है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो हम लोग इसके बारे में भी सीख लिए हैं पहले ही, और कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन बोलना है 0। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल,
तो आपको देखना है कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो आपको यदि आज के बाद मिल जाए वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल तो समझ जाना है कि वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के प्रोसेसिंग से हम लोग को सॉल्व होगा। तो अब कैसे सॉल्व होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन से हटने के लिए ये सब बात को क्या किया गया, बोला गया। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक एग्जांपल दिए हैं, y इक्वल टू एक्स पे पावर लॉग एक्स हो। 3 नंबर में ऐसा हो y इक्वल टू एक्स पे पावर y हो। 4 नंबर में y इक्वल टू 10x पे पावर x हो। 5 नंबर में 5x पे पावर 10x हो। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा होगा x माइनस साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। जब आपको क्वेश्चन मिले वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लगातार, या वो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 5 पे पावर 10x है और फिर यहाँ पर दे देगा x पे पावर log x दे देगा, यहाँ प्लस दे या माइनस दे। तो हम लोग देखेंगे कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल सिंगल हो या फिर प्लस में हो या माइनस में हो तब हम समझ जाएंगे कि वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्या है, क्वेश्चन है। तो पहले आप मेरी बात को बोलिए कि आप क्या पकड़ लीजिएगा ना कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसा होता है। तो जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लगातार हमको मिले, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो हम समझ जाएंगे कि किसका क्वेश्चन है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का। तो कैसा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है, आप एक झलक देख करके, ठीक है, झलक दिखला जा पे तुरंत आप समझ जाइएगा कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो हर सेक्टर के हर ब्रांच का क्वेश्चन आपको दिमाग में सेटअप रहना चाहिए, तब आप जो है मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत टाइप का क्वेश्चन हो सकता है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में। फिलहाल अब एक एग्जाम्पल मेरे द्वारा दिया गया है, तो और एग्जाम्पल देंगे, सब मिटेगा। तो चलिए अब ये सब हटाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो वही बोल रहा है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कि द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द पावर। तो वही बोल रहा है द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पावर एफ एक्स पे पावर जी एक्स। तो ये साइन एक्स एफ एक्स हुआ, कॉस एक्स जी एक्स हुआ, दैट इज वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो यहाँ पर साइन एक्स भी वेरिएबल, कॉस एक्स भी वेरिएबल। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स, इसमें प्लस दे करके भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो सकता है। तो पहले सिंगल वेरिएबल पे पावर वेरिएबल पढ़ना है, फिर एडिशन वाला पढ़ना है, जहाँ एफ एक्स जी एक्स यू एक्स और वी एक्स जो है ना वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो बोल रहा है कि इसका इट कैन नॉट बी फाउंड डेरिवेटिव डायरेक्टली। बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड हैंस इन सच ए केसेज, करेक्ट। तब इस केसेज में वी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस केसेज में दोनों साइड हम लोग लॉगरिथम लगा देंगे। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा यदि y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो वही बोल रहा है कि साइन एक्स एफ एक्स है, कॉस एक्स जी एक्स है, ये एक्स का वेरिएबल फंक्शन है। तो जब देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो हम समझ जाएंगे जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आज के बाद यदि आपको मिल जाए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो हम तुरंत लॉग लगा देंगे। तो जैसे देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो वैसे क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉगरिथम भी आप लिख सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हम लोग लॉग लगा देंगे, लॉग का बेस ई रहेगा, है ना, ई। तो चलिए, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। तो देखिए मेरे दोस्तों, लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि लॉग दोनों साइड से हट ही जाएगा। यहाँ ने कुछ तो बेसी है, यहाँ भी नहीं कुछ तो बेसी है। आप बेसी दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लॉग इधर भी लॉग लॉग हटके ना फिर y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स ही हो जाता है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ बोले हैं उसके लॉग लगा देंगे दोनों साइड सॉल्व के लिए और यूज कर देंगे लॉग ए पर पावर एन का फार्मूला। तो लॉग ए पर पावर एन का फार्मूला, एन लॉग क्या होता है, ए। तो चलिए एन के जगह बोलिए क्या पावर है, कॉस एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
log y इक्वल टू cos x इंटू log sin x। चलिए अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए तो बताइए